देश में गाय एक बड़ा मुद्दा है, आप और हम जानते हैं। कभी गाय को लेकर मारपीट हो जाती है तो कभी खून खराबा। गाय के सम्मान के नाम पर कानून भी खूब तोड़ा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय परेशानी में है, विपत्ति में है, वो दर्द से चिल्ला रही है। ऐसा क्यों है, ये आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर पता लगेगा। लेकिन ये कहां हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं। ये जगह है राजस्थान के सिरोही जिले का पथमेड़ा, जहां एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट देखिए और बजा दीजिए उस व्यवस्था की घंटी जिसने गाय को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब आप जो रिपोर्ट देखने जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन देश का ध्यान गोवंश की दर्दनाक हालत पर लाने के लिए तस्वीरें दिखाना हम जरूरी समझते हैं। हमारी कोशिश है कि आप ये रिपोर्ट देखकर गोवंश की मुश्किलों को समझें और उनकी मदद के लिए आगे आएं। ये गाय क्यों तड़प रही है? इस गाय को क्या हुआ है? इस गाय के नीचे ये बोरा क्यों रखा गया है? इस गाय का पूरा शरीर बेदम है, लेकिन ये गाय सिर्फ पैर क्यों चला रही है? एक और गाय देखिए जिसे सींग पकड़कर उठाया जा रहा है। आखिर क्यों? अब इस गाय को देखिए। इस गाय की आंखों के नीचे ये किसका निशान है? क्या ये गाय के आंसू हैं या फिर बीमारी की वजह से गाय की आंखों से निकला पानी? ये गाय झुंड में सबसे अलग है। आखिर इस गाय के शरीर पर ये सफेद रंग का निशान क्यों है? इस बाड़े में कुछ गाय ऐसी भी हैं जिनके ऊपर कपड़ा डाला गया है। आखिर इन्हें ढककर क्यों रखा गया है? इस गाय को क्या हुआ है? इसे ड्रिप क्यों चढ़ाई जा रही है? जिस गौशाला में चारा और पानी होना चाहिए, वहाँ ये दवाइयाँ क्या कर रही हैं? अब तक की तस्वीरें देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये गाय बीमार है, लेकिन आपको ये जानकर ज्यादा बुरा लगेगा कि राजस्थान में ये एशिया की सबसे बड़ी गौशाला की तस्वीरें हैं, जिसमें सैकड़ों गाय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। सवाल ये है कि जिस राजस्थान में गाय की देखभाल के लिए अलग से मंत्रालय हो, उस राज्य में गाय इतनी बीमार क्यों है? सवाल ये है कि जिस राज्य में देश का इकलौता गाय मंत्रालय हो, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में गाय जख्मी क्यों है? सवाल ये है कि जो राज्य गोवंश की देखभाल करने में साल भर में 134 करोड़ रुपए खर्च करता हो, उस वसुंधरा के राज्य में गाय मरणासन्न क्यों है? देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है ये गाय, जिनकी ऐसी तस्वीर लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि गाय की ऐसी दुर्दशा अपने आप में हिला देने वाली है। ये एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के पथमेड़ा गांव में है। ये गौशाला गोवंश की इन दर्दनाक तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये गाय पानी में बह रही है। अगर ये गाय सेवक इसे नहीं खींचते तो ये बह जाती। ये गाय इतनी कमजोर है कि मौत को सामने देख ये उठ भी नहीं पा रही।
ये उस गौशाला की तस्वीरें हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा गाय रहती हैं। मान्यता है कि ये वही जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से द्वारिका जाते वक्त वृंदावन से लाई गई गायों के चरने के लिए चुना था। ऐसी तस्वीरों की वजह से ही सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी गौशाला में गोवंश का ऐसा दर्दनाक हाल क्यों हो रहा है। खबर है कि इस गौशाला में 150 से ज्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है। करीब 300 गाय मरने की हालत में है। इसके बावजूद यहाँ सरकारी मदद नहीं पहुँची है। इस खबर की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी मिशन पर निकले। शुरुआत में हमें लगा कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला तक सड़क ठीक ठाक होगी, लेकिन हमें अपने सफर के आगाज में ही चुनौतियों का संकेत मिल गया। सिरोही के पथमेड़ा के रास्ते पर हमारी टीम जब आगे बढ़ी, हर 150 मीटर की दूरी पर या तो कीचड़ मिला या फिर पानी। आखिरकार पथमेड़ा जाने वाली सीधी सड़क पर हमें रुकना पड़ा। पता लगा कि पूरी सड़क बारिश में बह गई है। सड़क की हालत देखकर हमें ये लग गया कि यहाँ से जाना मुश्किल होगा। ऐसे में एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी कुछ दूर पैदल चलकर रास्ता पूछने गए। इस तरह एशिया की सबसे बड़ी गौशाला की तबाही की हमारी पड़ताल आगे बढ़ी। हम कुछ किलोमीटर ही आगे पहुंच पाए थे कि हमारा सामना इस सड़क से हुआ। ये देखिए कैसे ये सड़क पूरी तरह से एक गड्ढे में तब्दील हो गई है। हम आपको बता दें कि राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसमें सिरोही भी शामिल है। पथमेड़ा जाने के रास्ते में सड़क किस कदर खराब है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये पथमेड़ा का जाने वाला रास्ता है, लेकिन सड़क पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। आप जो है ये जो बाइक है, आप देखिए किस तरह से ये बाइक यहाँ उतार रहे हैं चंद लोग मिलकर, क्योंकि आगे सड़क जो है वो पूरी तरह से ख़त्म है, मतलब यह नहीं जा सकता। अब आप देखिए बीच में ये पानी बह रहा है। दरअसल आज 5वां दिन है जब मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। हमें अभी एक शख्स ने बताया कि एक महिला की डिलीवरी होनी थी, उन्हें भी इसी तरह बाइक पर लाया गया, बाइक को इसी तरीके से उतारा चढ़ाया गया और फिर जसवंतपुरा एक जगह है वहां पर हॉस्पिटल में उनको लेकर जाया गया। इस रास्ते में हमारी गाड़ी का निकलना मुमकिन नहीं था, लिहाजा हमें एक बार फिर अपना रास्ता बदलना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि नए रास्ते पर हमें पुरानी परेशानियां नहीं मिलेंगी, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि पूरे सिरोही जिले में पानी ने एक समान तबाही मचाई है। ये देखिए, ये कोई नदी नहीं है, इसके नीचे सड़क है जिस पर लोग जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरवर एक जगह है सिरोही जिले में। यहाँ एक गोमती नदी का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये बीच में सड़क है दरअसल, और आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर किस तरह से पानी बह रहा है और लोग बहते पानी में ही निकलने को मजबूर हैं। आप देखिए कितना जोखिम लेकर ये लोग इस सड़क के रास्ते आ रहे हैं। बेहद जोखिम भरी तस्वीरें हैं, बहुत जोखिम लेकर ये लोग चल रहे हैं। पानी का बहाव आप देख लीजिए कितना तेज है, देखिए कितना, अगर जरा सी भी चूक हुई तो इनके बह जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। तमाम मुश्किलों की चिंता किए बगैर एबीपी न्यूज की टीम पथमेड़ा की ओर बढ़ती रही। देश तक पथमेड़ा के गो हत्याकांड की हकीकत बताने के लिए सारी मुश्किलें पार करके जब हम पथमेड़ा के करीब पहुंचे तो हमें वो तस्वीर दिखी जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। सड़क पर पड़ी गोवंश की इस लाश ने इस आशंका को और बढ़ा दिया कि पथमेड़ा की गौशाला में गायों का क्या हाल हुआ होगा। क्या उनको लेकर आई खबर सच है? इन सवालों को मन में लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी आगे बढ़े तो उन्हें तबाही के सबूत मिलने शुरू हो गए। उनकी आशंका डर में तब्दील होती गई। ये सड़क देखिए जो बारिश के बाद आई भयानक बाढ़ में बह गई। सड़क के नाम पर सिर्फ उसके दोनों तरफ के हिस्से देखे जा सकते हैं।
टूटी फूटी सड़क के खत्म होते ही पथमेड़ा की गौशाला शुरू हो गई। हम आपको बता दें कि ये गौशाला 1000 एकड़ में फैली है और ये उसका शुरुआती हिस्सा है। लेकिन यहाँ हमें एक भी गाय नजर नहीं आई। जब हमने इस बारे में पता किया तो बताया क्या कि गाय के बाड़ों में पानी भरने की वजह से यहाँ से गोवंश को शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद पथमेड़ा में बाढ़ की तबाही की एक और तस्वीर हमने देखी। इस बार पूरी सड़क खाई में तब्दील हो गई। ये देखिए कैसे इस सड़क की मिट्टी को बाढ़ बहा ले गई। आगे बढ़ने पर हमें पथमेड़ा की वो गौशाला दिखाई दी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें बड़े पैमाने पर गोवंश की मौत हुई है। गौशाला में घुसते ही हमें अभी तक की सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली। हमने गौशाला में गहरे गहरे गड्ढे देखे। हमें बताया गया कि ये सब कुछ बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ की वजह से हुआ। इन गड्ढों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब यहाँ बारिश के बाद बाढ़ आई होगी तो क्या तबाही मची होगी। इन तस्वीरों में हमें सिर्फ गहरे गड्ढे ही नहीं दिखे बल्कि जिन शेड में गाय खड़ी होती हैं उन्हें हुए नुकसान का भी अंदाजा लगा। ये सब देखने के बाद हमने इस गौशाला के प्रबंधक धनराज चौधरी से बात की। आप भी सुनिए एशिया की सबसे बड़ी गौशाला की तबाही के चश्मदीद की बात। कहीं आ जा नहीं सकते, रास्ते कट गए हैं। अच्छा, इस प्रकार करोड़ों का नुकसान हुआ है। गोवंश का कितना नुकसान हुआ है अगर बात करें कैजुअलिटी? अभी आज की स्थिति में हमारे 100 से ज्यादा गोवंश स्वर्ग सिधार गई, गोलोक गई हैं और कम से कम 250-300 अभी सीरियस है, बीमार हैं। उनका हम बचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार बरसात होने से उनको चारा भी खा नहीं पा रही है। तो जिस स्थान पर इस गौशाला में सबसे गहरा गड्ढा है वहाँ पर गाय बंधी जाती थी, यानी ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहाँ पर गोवंश को सबसे गहरी चोट लगी होगी। ऐसे में गौशाला के अंदर गोवंश की आपको तस्वीरें दिखाएं उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ की गाय को क्या कुछ झेलना पड़ा होगा। पथमेड़ा गौशाला को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो बाढ़ से जो गड्ढा बना है वो करीब 30 फीट गहरा गड्ढा है जिसके अंदर हम उतरे हैं। और आप ये इस तरफ तस्वीरें देखिए, ये जो शेल्टर है जहां पर गोवंश को रखा जाता है किस तरीके से ये ध्वस्त हो गया है, तहस नहस हो गया है। जो इसकी जड़ें हैं वो हिल गई हैं, जड़ें खत्म हो गई हैं, खोखली हो गई हैं। पड़ताल के दौरान हमें एक पुराना वीडियो भी मिला। ये वीडियो उस दिन का है जब गाय के शेड बारिश से बर्बाद हो रहे थे। इस वीडियो में आप पानी में खड़ी गाय भी देख सकते हैं जिसके आसपास आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बारिश ने पथमेड़ा की इस गौशाला का क्या हाल किया है। गौशाला में बाहर की तबाही देखने के बाद अब हमने अंदर जाने का फैसला किया। हमें बताया गया कि जो गाय ठीक हैं, उन्हें बाहर खुले में रखा गया है। सिर्फ गंभीर रूप से बीमार और कमजोर गाय को शेड में रखा गया है। हम जब एक शेड में पहुंचे तो हमें गाय किस मुश्किल से गुजर रही है उसका अंदाजा लगा। जब हमने पूछा कि ज्यादातर गाय बैठी क्यों है तो पता लगा कि कमजोर होने की वजह से ये गाय खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए बैठी हुई हैं और इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये काम भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि रास्ता टूटने की वजह से जरूरी सामान पहुंचने में मुश्किल हो रही है। 200 गाय लगभग घायल चुकी हुई है, पानी में सारे कोमा में चले गई है। अच्छा, वो मरने की हालत है, लेकिन हम उनका जीव बचा के यहाँ आए हैं। अच्छा। लेकिन वो तो अब रहने वाली बड़ी मुश्किल है क्योंकि सब ये पड़ी हुई है, पूरी कोमा में चले गई है। मोहन सिंह से बातचीत के दौरान हमारी नजर इस गाय पर गई जिसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने यहाँ के कंपाउंडर से बात की जिन्होंने बताया कि कोई सरकारी मदद न मिलने से जरूरी दवाएं कम होती जा रही हैं।
जो गायें अभी ठंड से जो सीरियस हो चुकी है, पानी में रहने की वजह से, एकदम ठंड की वजह से, कोल्डनेस की वजह से जो कोमा में चली गई है, तो उनमें जो बचने की चांस है, उन गायों का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। राजस्थान में गोवंश की हालत इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यहाँ देश का एकमात्र गाय मंत्रालय है जिसका 132 करोड़ रुपए का बजट भी होता है। ऐसे में आखिर गोवंश पर आई इतनी बड़ी विपत्ति पर वसुंधरा सरकार चुप क्यों है, ये सवाल जरूर उठता है। सरकारी मदद न मिलने से गौ सेवा में लगे ये लोग निराश जरूर हैं, लेकिन इन्हें भरोसा है कि अगर लोग मदद करें तो यहाँ की तस्वीर बदली जा सकती है। जो गोभक्त जिस क्षेत्र में हैं, वे गोभक्त उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष पहुँचे। अगर प्रत्यक्ष नहीं पहुँच सकते हैं तो वे तत्काल ही गुड़, तेल, दवाई, पौष्टिकार आदि का प्रबंध करके इन गौ माताओं की सेवा में पहुँचाए और पुण्य के भागी बने। चौबीस जुलाई को हमने देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाले भत्तों पर रिपोर्ट दिखाई थी। फिजूल के भत्तों से देश को नुकसान की घंटी बजाई थी। इस मुद्दे पर अब हमें मिले हैं दर्शकों के वीडियो। ये पैसे हमारे सैनिकों को दिए जाएं, उन्हें जरूरत भी है, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सेफ रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत तो उन सांसदों विधायकों को है। इनकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिक और किसान के लिए है। ये सरकार हमारे पैसे का मिसयूज कर रही है। इनको इतने इतने भत्ते देकर और हमारे पैसे का ये दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे तुरंत बंद किया जाए। विधायकों और एमपीज को भत्ते देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इनको सस्ते प्लान फोन के लिए अपना लेने चाहिए। ये सांसद अपने महंगे टैरिफ प्लान को छोड़कर सस्ता टैरिफ प्लान अपनाएं। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।